वेलकम बैक फ्रेंड। हमने पिछले वीडियो में कवर किया था जर्नल एंट्री को। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे लेजर, और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर लेजर होता क्या है। इसमें हम ये भी जानेंगे कि ग्रुप क्या होता है और वाउचर्स क्या होते हैं। तो हे गाइस, दिस इज अमित और शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक लेजर होता क्या है तो आपका जवाब क्या होगा? एक लेजर क्या है इसके बारे में पहले जानते हैं। अभी तक हमने किया था जर्नल एंट्री, उसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को वन बाय वन लिखते थे, जो भी आपके बिजनेस से रिलेवेंट होते थे, जो भी उसमें मॉनेटरी टर्म में होते थे और बिजनेस से सीधा डायरेक्ट इंटरेक्ट करते थे। उन सभी ट्रांजैक्शंस को हम सबसे पहले कहाँ लिखते थे? जर्नल एंट्री में। पर उसमें सारे अकाउंट जो है सब मिक्स होते हैं, तो उसमें हमें पता ही नहीं होता है कि जो सारी एंट्रीज हैं उसमें एक पर्टिकुलर जो आपका कैटेगरी है उसमें हमें कितना बैलेंस बच रहा है या हमारे पास कितना एक्सेस है। तो यहाँ पर लेजर यही एक वर्क करता है। हमने जितनी एंट्रीज लिखी होती हैं उन सभी एंट्रीज को क्या करेंगे कि हर एक को कैटेगरी वाइज हम अरेंज करते जाते हैं। जैसे अगर हमने कैश का बनाया है, परचेज का हमने कोई एंट्री किया है, परचेज रिटर्न की कोई एंट्री की है, या फिर सेल्स रिटर्न, या फिर हमने किसी तरह के पेमेंट किए हैं, या फिर इनकम गेन किए हैं, हर एक के लिए हम एक कैटेगरी वाइज एक लेजर क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि आखिर लेजर की डेफिनेशन क्या है। अ लेजर इज अ बुक और कलेक्शन ऑफ अकाउंट in which account transactions are recorded. Each account has an opening or carry forward balance and would record each transactions as either a debit or credit in separate column and the ending or closing balance। यानी कि आप जो भी अकाउंट के ट्रांजेक्शंस उसमें करते हैं जर्नल एंट्री में, उनको हम कहाँ पे पोस्ट करते हैं? लेजर में। कहीं पे हम डेबिट साइड में शो करते हैं तो कहीं पर हम क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो यहाँ पर जो डेबिट और क्रेडिट साइड में जिस साइड भी हमारा बैलेंस आता है तो उसे हम कहते हैं कैरी फॉरवर्ड या फिर कैरी डाउन। और यही आपका जो कैरी डाउन होता है मंथ के एंड का, इसी को हम कर देते हैं ट्रांसफर हम नेक्स्ट मंथ में एज अ ब्रॉड डाउन। तो आइए देखते हैं कि आपके लेजर का फॉर्मेट होता क्या है। तो जैसा कि आपके लेजर का जो फॉर्मेट है वो कुछ इस प्रकार का होता है। पहला होता है आपका डेबिट साइड। डेबिट साइड में आप शो करते हो डेट, फिर आता है आपका पर्टिकुलर, और यहां पर आ जाता है जनरल फोलियो। जनरल फोलियो क्या होता है? आपके जनरल का नंबर होता है। फिर आता है आपका अमाउंट। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि जब हम यहाँ पे डेबिट साइड में उन सारी चीजों को लिख देते हैं तो यहाँ पे कुछ ऐसे भी ट्रांजैक्शंस होते हैं जो क्रेडिट साइड में लिखने होते हैं। तो यहाँ पर ठीक इसके बाद हम जो है क्रेडिट साइड को हम शो करते हैं सिमिलर आपका पर्टिकुलर, जनरल फोलियो एंड अमाउंट, ये सभी आपके यहाँ पर शो होते हैं। तो आपका जो लेजर का फॉर्मेट होता है कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर आपको डेबिट और क्रेडिट साइड, ये दो साइड आपको मिलती हैं, जहां पर आपको टू और बाई साइड में आपको अपने ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना होता है। फिर जहां पर आपका बैलेंस आता है उसे हम कैरी डाउन करते हैं और उसको ठीक हम अगले मंथ में ब्रॉड डाउन कर देते हैं। तो आपका ये लेजर हो गया। अब इसके बाद हम जानते हैं कि आखिर ग्रुप होता क्या है आपके टैली प्राइम में। तो हम जितने भी ट्रांजैक्शंस करते हैं, अब यहाँ पे हम अनगिनत ट्रांजैक्शंस करते हैं। यहाँ पे अनगिनत आपके एक्सपेंसेस होती हैं। आप कितने एक्सपेंसेस को आप एक एक जगह लिखते जाओ तो यहाँ पर कुछ ग्रुप डिफाइन होते हैं। अब यहाँ पर जो आपके ग्रुप होते हैं उसमें क्या किया जाता है कि एक ही सिमिलर नेचर के जितने भी आपके ट्रांजैक्शंस होते हैं, एक सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम ग्रुप में अरेंज करते हैं। अगर जितने भी हम पेमेंट करते हैं हम उन्हें पेमेंट के रिगार्डिंग हम एक ग्रुप को अरेंज कर देते हैं। जितने एक्सपेंसेस होते हैं उनको अलग ग्रुप में डिफाइन कर दिया जाता है। फिर जितने आपके इनकम होते हैं उनको एक ग्रुप में डिफाइन कर दिया जाता है। इसी तरीके से आपके सिमिलर नेचर के जितने ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम एक ग्रुप में अरेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमने ग्रुप को समझा। फिर आता है हमारा वाउचर। तो टैली प्राइम में हम वाउचर्स को क्यों यूज करते हैं? पहले हम समझ लेते हैं वाउचर होता क्या है। हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं हमें एक एविडेंस के तौर पे करना होता है। ये आपका एक डॉक्यूमेंट फॉर्म होता है जिसमें आपके सेल, परचेज, एक्सपेंस और पेमेंट रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन होती हैं। हमें ये सारे ट्रांजैक्शंस को लिखना होता है और इसमें हमें हेल्प करता है वाउचर्स। पर यहाँ पर टैली प्राइम में क्या होता है, आपको वाउचर्स में एंट्री करनी होती है। तो यहाँ पर आपके पास पेमेंट, रिसिप्ट, फिर परचेज, सेल्स और ऐसे ही बाकी अदर वाउचर्स भी होते हैं जहां पर आपको डेबिट और क्रेडिट साइड में आपको सारे अमाउंट को लिख देना होता है। फिर आते हैं हम यहाँ पे कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप के बारे में, जो कि आपके टैली में कुछ प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। जो अभी तक आपने एक लेजर क्रिएट किया तो उस लेजर को हमें किसी ना किसी सिमिलर नेचर के ग्रुप में हमें डिफाइन कर देना होता है। तो यहाँ पर हमारे सामने जो है पहला होता है प्राइमरी ग्रुप, और प्राइमरी ग्रुप में आपके होते हैं 15 प्राइमरी ग्रुप। फिर आते हैं आपके सेकेंडरी ग्रुप। सेकेंडरी ग्रुप्स में आपके 13 सेकेंडरी ग्रुप्स आते हैं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में इतना समझा कि एक लेजर क्या होता है, फिर इसमें आपके ग्रुप क्या कहलाते हैं और एक वाउचर्स क्या होते हैं, और इसी में आपको ये भी जानना जरूरी था कि आखिर लेजर जो है तो टैली में कितने प्राइमरी ग्रुप होते हैं
और कितने सेकेंडरी ग्रुप होते हैं। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी ग्रुप को कवर करते चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कवर करेंगे 15 प्राइमरी ग्रुप्स को। तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए बघेल इंस्टीट्यूट को और करें अपने स्किल ओरिएंटेड CS एंड IT कोर्सेज का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।